राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अपॉन में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू -2 हो तथा x प्लस वाई इक्वल टू 3z हो तो z इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64 और इसके अपॉन में है आपका एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, कुछ नहीं, अपॉन में 1 मान लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x/, ये माइनस का रहेगा एंड ये प्लस के हो जाएंगे 2yz प्लस का 2zx। ठीक, अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा है एक्स प्लस वाई का होल, एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर दिख रहा है। हम क्या करते हैं, ये जो माइनस का है इसका इसकी साइड चेंज करा लेते हैं। साइड चेंज कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 दोनों में है और क्या है, z दोनों में, तो 2z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ से x बचेगा। क्लियर? अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इतने पोर्शन को दिख रहा है कुछ इसमें, इतने में कुछ समझ में आ रहा है? ये आपको दिख रहा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 2z, तो ये है। और ये क्या हो गया, x प्लस वाई है, ये है कि नहीं? और x प्लस वाई की वैल्यू देखो क्या है, 3z है कि नहीं? तो इसकी जगह हम 3z रखते हैं तो इंटू 3z। ठीक है, अब देखिए सिमिलर यहाँ भी करने, देखो x प्लस वाई यहाँ भी है तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3z। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो अब देखो इसको अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3z का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 3 2 जा 6z स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि अगर हम, देखो ये अगर इस वाले पोर्शन को आप ध्यान से देखते हैं, इस पोर्शन को आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 3z² और जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4z²। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये है 6z² है। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 2z² इक्वल टू 64। तो दो से ये कितनी बार कट जाएगा, दो से ये कितनी बार कट जाएगा, जरा बताइए। सॉरी, ये 3z² है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। सॉरी, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर ने गलत कर दिया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू 3z है और 3z का स्क्वायर यहाँ 9z² होगा। कितना हो जाएगा, 9z²। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 9z²। सो 9 और एक कितना हो जाएगा, 10। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10z² और ये 6z², डिफरेंस आ जाएगा 4z² इक्वल टू हो जाएगा 64। 4 से ये कितनी बार, 16 बार, तो z² इक्वल टू हो जाएगा 16। सो z इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? आसान सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये रहा 1/1.1/4। ये इंटू का साइन है, याद रखना है आपको। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16। ठीक है,
ये है। इसको जरा यहाँ देखिए, देखो ये क्या है, 1/1 × 4 है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर क्या लिखेंगे, अगर इसको हम लिखें 1/1 - 1/4, ठीक है। अगर हम इसको लिखते हैं 1 - 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3/4। मतलब यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस वाले पोर्शन को जुगाड़ बना के यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन ले लें, तो 3 × 1 - 1/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, लिख सकते हैं। तो देखो सब में 3 का डिफरेंस, देखो यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। सभी जगह देखो 3 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो अगर हम देखो इसको करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब, इसका अगर ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 3/4। मतलब यहाँ पे ऊपर 3 आ रहा है, जबकि हमको चाहिए क्या है, हमको सॉल्व करने पे आना चाहिए 1/4, ऐसे ही कुछ आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 का डिवाइड करेंगे। तो ये सब जगह डिफरेंस 3 का है, तो हमें 3 का सभी जगह डिवाइड देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम 1/3 अगर कॉमन ले लेंगे, तो फिर हम इसको 1 - 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 1/4 - 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर 3 आएगा, इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। प्लस इसको 1/10 - 1/13 लिख सकते हैं, प्लस 1/13 - 1/16 इसको हम लिख सकते हैं। ये 1/3 क्यों किया, क्योंकि देखो 1 × 1/4 था, अगर हम इसको 1 - 1/4 लिखेंगे तो क्या आएगा, 3/4 आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पे तो वैल्यू 1/1 × 4 है, मतलब 1/4 ही बन रही है ना ये वैल्यू। तो इसको 1/4 बनाने के लिए हमने क्या किया, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा, तो ये सब सिचुएशन सभी जगह लागू होगी, सिमिलर। क्लियर। तो देखिए आप कुछ कट रहा है क्या, देखो काट दो, जो कट रहा है इसको हटाओ। देखो ये 1/4 कट गया, 1/7, सॉरी यहाँ पे 1/7 नहीं लिखा गया, एक हमने चीज छोड़ दी इसमें, है ना। एक मिनट, 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10, ठीक है। एक मिनट, पूरा ही गलत कर दिया हमें लग रहा है ना। देखो क्या था, 1 - 1/4, 1/4 - 1/7, फिर प्लस का 1/7 माइनस का 1/10, फिर प्लस का 1/10 माइनस का 1/13, और प्लस का 1/13 माइनस का 1/16, ठीक है। देखिए ये कैंसिल आउट हो गए, इससे ये सब कैंसिल आउट हो गए, हो गए नहीं हो गए। तो यहाँ पे -16 बचा, तो मतलब यहाँ 1/3 बाहर बचा, यहाँ 1 - 1/16 बचा। 1/16 को अगर सॉल्व करेंगे, अगर इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं, इसको, इस पोर्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, जरा बताइए। इसको सॉल्व करें तो मिलेगा 15/16, और ऑलरेडी हमारे पास 1/3 है ही। तो 5×15 आंसर आ गया 5/16। आगे नहीं आ गया, सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया है। पढ़िए जरा इसको, क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्या है। यदि एक्स बराबर √2 + 1 की पावर -1/3 हो, तो x³ -1/x³ का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए एक आपको कंडीशन याद रखनी है, एक केस होता है। केस क्या होगा कि a = अगर b की पावर -1/3 है, ठीक है। अगर a = b की पावर क्या है, b की पावर -1/3 है, तो हम इसको b = क्या लिख सकते हैं,
बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसको, बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जरा बताइए। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा क्या, -1/3 है ना, -1/3 है, सॉरी हाँ, अगर ये है तो b इक्वल टू बी की पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, ए की पावर 3। ये ऐसा कुछ आपको सीन जो है वो याद रखना है, ठीक है। ये आपने लॉग जब पढ़े होंगे तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं 1/b इक्वल टू a क्यूब, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो सिमिलर अगर आप इस पोर्शन को ऑब्जर्व करें, इस वाले पोर्शन को अगर आप और ऑब्जर्व करते हैं इस पोर्शन को, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x³ इक्वल टू 1/√2 + 1, या फिर इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 - का 1, ठीक। क्लियर। तो 1/x³ क्या हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा √2 + का 1, ठीक। क्लियर। ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रेशनलाइजेशन किया, और रेशनलाइजेशन आप कर लेना, ठीक है। इसे हम परिमीयकरण बोलेंगे, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं परिमीयकरण करने पर, ठीक है। ये परिमीकरण आपको पता होगा, परिमीकरण जब भी हम करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखो, अब फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड ये करना है, ये वाला पोर्शन ले आओ। तो x³ - 1/x³, तो देखो x³ की वैल्यू हमारे पास क्या है, x³ की वैल्यू ये रही √2 - का 1, और 1/x³ की वैल्यू क्या है, √2 + 1, तो माइनस का गुणा होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक। तो देखो √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ, क्या आया -2, क्या आया -2, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो गया। 4 हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन है कि a/b इक्वल टू 4/5 तथा b/c इक्वल टू 15/16 हो, तो c² - a² / c² + a² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए क्या गिवन है, a/b या a/b 4/5 है, ठीक है, और b/c इक्वल टू क्या है, 15/16, ठीक है। अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा है तो आपने देखा हो कि यहाँ कॉमन पोर्शन क्या है, यहाँ b है और यहाँ भी b है, तो b की वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है क्या, नहीं है। तो सेम बनाने के लिए यहाँ 3 का गुणा कर दो, यहाँ भी 3 का, तो a/b की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/15, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 12 हो गई, b की वैल्यू 15 हो गई और c की वैल्यू 16 है। फाइंड क्या करना है, c² - a², तो c क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, क्या होता है 256, माइनस, अगर आप माइनस करेंगे तो ए ए की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको ऐड भी करना है, तो 256 + 144, माइनस करो तो कितना बचेगा 112, 6 में से 4 जाएंगे 2, 5 में से 4 जाएगा 1 और 1, 112, यहाँ कितना हो जाएगा 56 और 40, 100, 300, 400, कितना हो गया 400। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इसको देखो 16 से कट जाएगा है ना, 16 सत्ते 112, 16 से इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32, बचा 8, 16 पंचे 80, तो 7/25 दिस विल बी द राइट आंसर। सो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, आसान था, बिल्कुल भी टफ नहीं था, ठीक है। वैल्यू पुट करना था, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 देखिए क्या है,
यदि x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 3 इक्वल टू z अपॉन 5 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन x माइनस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। ठीक है, तब जब भी देखो ऐसे अपॉन में नंबर्स होते हैं तो जो अपॉन में नंबर्स होता है वही उसकी वैल्यू हो जाता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, y इक्वल टू हो जाएगा 3 और z इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। अब ये होता कैसे है, इसके लिए आपको हमारी पुरानी RS अग्रवाल की जो बेसिक क्वेश्चंस की सीरीज है वो देखना पड़ेगा। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि आपको बहुत कुछ आता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये आप हमारे साथ सीख रहे हैं। ठीक है, हो गया। तो देखो x प्लस वाई मतलब 3 और 2 5। अगर हम इसको देखें तो x प्लस वाई मतलब 3 और 2 5, 5 माइनस 5 अपॉन में तो अब कुछ भी हो, ऊपर अगर जीरो आ गया, अगर ऊपर क्या आ गया जीरो आ गया, 5 में से 5 जाएगा जीरो, अगर ऊपर जीरो आ गया तो फिर कुछ भी हो जाए आप आंसर क्या आएगा जीरो। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। हमने ऊपर वाली वैल्यू पुट करी, ऊपर 5 माइनस 5 जीरो हो रहा है, जब ऊपर ही जीरो हो रहा है तो ना नीचे तो कुछ भी आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए सो अगला 5 हो गया। देखो कितना लग रहा था कि हमको कितना करना पड़ेगा, कुछ नहीं किया, आ गया ना। चलिए 5 के बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यदि 4x माइनस 3y इक्वल टू 7x प्लस 6y इक्वल टू 4/13 हो तो x अपॉन वाई का मान क्या होगा। ठीक है, देखो क्या है, 4x माइनस का 3y अपॉन में 7x प्लस का 6y इक्वल टू 4/13 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, तो 13 चौके 52, देखिए यहाँ हो जाएगा 13 चौके 52x और 13×3 39 y हो जाएगा। और यहाँ 7 चौके 28x और 4 चौके 24 y लिख लिया हमने, एक ही जगह सब कुछ कर दिया। अब देखिए इसका और इसका दोनों का क्या है, आप बोल सकते हैं साइन सेम है, दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे इसका। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। 24x इक्वल टू, ये दोनों अपोजिट है, ये प्लस का ये माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 और 4 13 की 3 हासिल 1, 3 और 2 5 1 6 और ये y। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा हो तो काट दो इसको। ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो मतलब हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा 21/8। क्या हो जाएगा 21/8। ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए सो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देख लीजिए क्या है, 37.5 में कितने 1/8 हैं, देख लो 1/8 डिवाइड बाय 37.5 आपको दिख जाएगा। 37.5 को इसको अगर हम देखें तो ये कितना होता है, 37 दूनी 74 और 1 75, ये कितना हो गया 75/2 हो गया। पलट दो तो 1/8 गुणा 2/75 हो गया, ऐसी कुछ होगा। हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, सॉरी अपन ऐसा नहीं लिखना, ये गलत कर गए अपन। ये तो अपन 1/8, अपन को क्या बताना है, अपन को बताना है कि 37.5 में कितने 1/8 है। तो देख लो 37.5 ये रहा, इसमें 1/8 का डिवाइड दे दो, पता चल जाएगा कितने 37.5 हैं। तो ये होता है ऊपर 75/2, 1/8 को ऊपर कर देंगे तो 8/1, 2 से ये कितनी बार 4 बार, 75 दूनी 150, 150 300, सो 300 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर आप डी जो है वो चूज कर सकते हैं। क्लियर, आगे आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है।
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, और त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या क्या है? ठीक है, संख्या माननी है तो संख्या x मान लीजिए। तो उसको क्या करना था, x का 3/14 फाइंड करना था। फाइंड क्या कर लिया उसने, x का 3/4 फाइंड कर लिया। हमने आपको जब बेसिक सीरीज पढ़ाई थी तब क्या बताया, जब भी नंबर फ्रैक्शन में हो तो कोशिश करो इंटीजर बने। इंटीजर बनाने के लिए 14 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 28। 28 का दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 14 दूनी 28 और 4 सत्ते 28। आप देख लो, 3 दूनी 6x हो गया, ये 7 21x हो गया। तो कितना ज़्यादा आ गया, 15x ज़्यादा आ गया। आगे नहीं आ गया, 15x ज़्यादा आ गया। वैसे कितना है, 150 है। कितना है, 150। ठीक है, तो 15 से ही कितनी बार कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्लियर, कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, आपने गुणा कितने का किया था, 28 का। गुणा कितने का किया था, 28 का। यहाँ पे लिख लो 14 और 4, एलसीएम कितना था, 28। तो जिसका गुणा ऊपर किया था उसको गुणा नीचे कर दीजिए, तो यहाँ भी 28 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में आपको। तो ये हमारे 8 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है सारी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ आप बिल्कुल ये मत बोलिएगा क्या इतनी जल्दी कितने सारे काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं, बताते नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।